ककम्बर मोज़ेक डिजीज़। तो आज की इस वीडियो में हम ककम्बर यानी खीरे में लगने वाली एक बीमारी जिसकी वजह से जो खीरे की जो लीव्स रहते हैं, उसकी जो फ्रूट्स होते हैं पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। इसमें होता क्या है कि जो ककम्बर यानी जो खीरे की लीव्स जो रहती हैं उसमें क्लोरोसिस हो जाता है और क्लोरोसिस होने के बाद कुछ ही समय के बाद इसमें नेक्रोसिस हो जाता है और नेक्रोसिस होने की वजह से उसके टिश्यूज़ डेथ कर जाते हैं। क्लोरोसिस होने की वजह से उसका जो क्लोरोफिल का जो रीजन रहता है वह पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जिसकी वजह से जो लीव्स रहती है पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाती है, क्योंकि उसमें ना तो क्लोरोफिल बचा है और ना ही टिश्यूज उसके बचे, क्योंकि इसमें क्लोरोसिस होने की वजह से उसके क्लोरोफिल जो है पूरी तरीके से डिसअपीयर हो गए हैं। नेक्रोसिस होने की वजह से उसके टिश्यूज जो है डेथ कर गए हैं, इसलिए वह प्रॉपर तरीके से फूड मटेरियल को बनाने में असमर्थ हो जाएगा। उसके बाद होता क्या है कि इसमें यह इन्फेक्शन जब फ्रूट्स में जाता है तो फ्रूट्स में वाटर परसेंटेज जो रहता है, यानी कि ककम्बर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका परसेंटेज जो रहता है पूरी तरीके से वह रिड्यूज हो जाता है, कम हो जाता है, और जिसकी वजह से इसकी मार्केट वैल्यू जो रहती है वह रिड्यूज हो जाती है और इस स्वाद में भी यह बहुत अजीब सा लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम ककम्बर में लगने वाली इस डिजीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ककम्बर मोज़ेक डिजीज़ यानी कि मोज़ेक डिजीज़ का मतलब यह एक वायरल डिजीज़ है जिसका जो पैथोजन है वह ककम्बर मोज़ेक वायरस है। हमने अभी आपको बताया कि यह एक वायरल डिजीज़ है और वायरल डिजीज़ की सीरीज़ में हमारा दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी के बारे में आपको डिटेल से बताया था, जो कि वह भी एक वायरल डिजीज़ थी और उस वायरस का नाम जो था येलो वेन मोज़ेक वायरस था। और तो आज की इस वीडियो में हम इस ककम्बर मोज़ेक वायरस के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो ककम्बर में लगने वाला ये जो वायरस है, जिसे हम ककम्बर मोज़ेक वायरस बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ककम्बर मोज़ेक डिजीज़, तो अगर हम ककम्बर मोज़ेक डिजीज़ की बात करें तो इसका जो पैथोजन होता है वह ककम्बर मोज़ेक वायरस है, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में हम CMV के नाम से जानते हैं, ककम्बर मोज़ेक वायरस। इसके अलावा अगर इसके होस्ट प्लांट की बात करें तो ककम्बर होते हैं यानी खीरे होते हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसे कुकुरबिटेसी के जो मेंबर जैसे पंपकिन, वाटरमेलन, इसके अलावा भी और टमाटो वगैरह जो होते हैं उसमें भी, या बीन यानी कि सेम में भी इसका इन्फेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम ककम्बर के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका होस्ट प्लांट जो है यहाँ पर हम ककम्बर इसे पढ़ेंगे। इन्फेक्टेड पार्ट की अगर बात करें हम तो इसका लीफ इन्फेक्टेड होता है, फ्रूट इसके बाद इसमें इन्फेक्शन होता है। अगर इसके हम पैथोजन की बात करें तो इसका पैथोजन जो होता है वह CMV यानी कि ककम्बर मोज़ेक वायरस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CMV बोलते हैं। और इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका पैथोजन यानी कि ककम्बर मोज़ेक वायरस जो इसका जो क्लासिफिकेशन है वह फाइलम कैट्रिनोवायरिकोटा है, क्लास जो है एल्सीरोसिटेल्स है, ऑर्डर जो है मार्टिलीविरेल्स है और फैमिली जो है ब्रोमोवायरिडी है। तो ये हुई इसके क्लासिफिकेशन की बात। अगर इसके बाद अगर इसके जो हमने भी आपको बताया कि इसके होस्ट प्लांट जो हैं वे ककम्बर के अलावा भी अदर और होस्ट प्लांट है, तो जैसे इसमें अदर होस्ट प्लांट जो हैं वह कुकुरबिट्स के जितने मेंबर जैसे पंपकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, इसके अलावा स्पेनिश यानी पालक हो गया, और इसके अलावा टोमेटो और लेटिस, बीन, चिल्ली यानी मिर्च, इन सब में भी इसका इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें यानी ककम्बर मोज़ेक डिजीज़ की अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट है दी वायरस हैज ए वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि यह जो वायरस है वह पूरे वर्ल्ड वाइड पाया जाता है, क्योंकि वायरस जो होते हैं उनका ट्रांसमिशन जो रहता है बहुत तेज़ी से होता है और इसलिए इसका इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है। तो इस जो यह ककम्बर मोज़ेक वायरस या जो ककम्बर मोज़ेक जो डिजीज है वह पूरे वर्ल्ड वाइड में पाया जाता है। इसके बाद इसमें है CMV वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1916 ऑन ककम्बर बाई डियोलिटिल एंड जागर। तो ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने सबसे पहले जो लगने वाले जो डिजीज है ककम्बर मोज़ेक डिजीज, इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, सबसे पहले देखा था। अगर हम ककम्बर मोज़ेक वायरस की बात करें तो इसका जो इन्फेक्शन है लगभग 1200 स्पीसीज जो इन्वॉल्व हैं, पूरे 100 फैमिली जो हैं इनके ऊपर या इनका इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसमें इकोनॉमिक लॉसेस हो जाते हैं वेजिटेबल पर। तो ये जो इसका वायरस है जो ककम्बर मोज़ेक वायरस है कहीं ना कहीं बहुत बुरा इफेक्ट डालता है जो भी प्लांट्स के ऊपर, जितने भी प्लांट्स के ऊपर यह इन्फेक्शन करता है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान होता है। इसके बाद इसमें है सिम्टम्स, यानी कि ये जो ककम्बर मोज़ेक डिजीज है उसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं। तो इसमें सिम्टम्स में पहला पॉइंट है सिम्टम्स अकर्स व्हेन द प्लांट आर अबाउट 6 वीक ओल्ड, यानी कि जब
इसके जो सिम्टम्स होते हैं तब दिखाई पड़ेंगे आपको कि जब ये प्लांट 6 वीक ओल्ड हो जाए, यानी कि लगभग 6 सप्ताह बाद जब इसको हम इस कल्चर करेंगे, इसको हम बीज को लगाएंगे, उसके बाद जब 6 वीक कंप्लीट हो जाएंगे तब जाकर, यानी कि जब प्लांट्स थोड़े से बड़े हो जाएंगे, उसमें लीव्स वगैरह डेवलप कर जाएगी, उसके बाद तब जाकर यह सिम्टम्स देखने को मिलेगा। इन्फेक्टेड प्लांट्स को कपिंग, यानी कि कपिंग का मतलब इसमें कर्लिंग हो जाती है, पत्तियां मुड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, नीचे की तरफ जो पत्तियां रहती हैं लीव्स डाउनवर्ड, यानी कि जो पत्तियां हैं वह नीचे की तरफ सिकुड़ जाती हैं, मुड़ मुड़ जाती हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है, दी मेजर सिम्टम्स आर येलो मॉल्टिंग। मॉल्टिंग का मतलब होता है इरेगुलर स्पॉट आ जाते हैं और इसकी वजह से इसमें लीव्स जो रहता है वह डिस्ट्रॉक्शन हो जाता है। इसके अलावा जब प्लांट रहता है पूरी तरीके से स्टंट कर जाता है, यानी कि उसकी ग्रोथ जो रहती है वह स्टॉप हो जाती है, और नोड और इंटरनोड में जो पेटियोल वगैरह जो रहते हैं पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसके बाद और इसमें है ओल्डर लीव्स डेवलप क्लोरोटिक एंड देन नेक्रोटिक, यानी कि जो जिस लीफ में इसका इन्फेक्शन हो जाएगा उसमें पहले होगा कि इसमें क्लोरोटिक हो जाए। क्लोरोटिक का मतलब उससे क्लोरोसिस होने की वजह से उसमें जो क्लोरोफिल का जो रीजन रहेगा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, उस वहाँ पर येलोइश कलर आ जाए, यानी कि जो लिप्स होंगे वह येलोइश कलर की हो जाएंगी, और नेक्रोसिस हो जाएगा, उसके टिश्यू जो रहेंगे वे डेथ कर जाएंगे। एरिया इज द मार्जिन विच स्प्रेड लेटरली ओवर द इंटायर लीफ, यानी कि पूरी तरीके से या कुछ समय के बाद पूरी लीव्स में इसका इन्फेक्शन हो जाएगा और जिसकी वजह से उसकी लीफ जो रहेंगी इन्फेक्टेड हो जाएंगी। इसके बाद इसमें अगला देयर आर अल्टरनेट ग्रीन एंड येलो पैचेज ऑन द लेमिना। लेमिना पर भी अल्टरनेट और ग्रीन येलो पैचेज की तरीके से इसमें दिखेंगे, और इन फ्रूट मॉर्टेंट येलोइस ग्रीन एरियाज कैन बी सी, यानी कि फ्रूट्स पर भी ये छोटे छोटे स्पॉट देखने के मिलते हैं, ग्रीनी कलर के दिखते हैं। इसके अलावा कुछ इमेज है, जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं कि इस लीव्स में भी इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से इसमें क्लोरोसिस हो गया है, और इसकी वजह से या जो लीव्स है पूरी तरीके से येलोइस कलर में हो जा रही है, और बाद में इसमें नेक्रोसिस हो जाएगा तो इसमें जो टिश्यूज रहेंगे इनकी डेथ कर जाएंगी, जिसकी वजह से लीफ जो है पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स के भी इमेज हैं, जैसे फ्रूट्स में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी इसमें ककम्बर मोजेक वायरस के इन्फेक्शन होने की वजह से थोड़ा सा इसका जो साइज है वह अलग सा दिखता है, यानी कि जो स्वस्थ फ्रूट्स होते हैं उनकी तुलना में जो संक्रमित फ्रूट होते हैं वो थोड़ा सा अलग दिखते हैं। और उसमें जो रहता है जो इन्फेक्टेड फ्रूट्स होते हैं उनमें होता क्या है कि उसमें जो लेवल ऑफ वाटर होता है, यानी कि वाटर का जो परसेंटेज रहता है फ्रूट के अंदर कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो स्वाद रहता है वह कुछ अजीब सा लगता है, तो इसलिए आप इस इमेज में देख पा रहे हैं इसे। इसके बाद इसमें है एटियोलॉजी। एटियोलॉजी का मतलब कॉजल ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसमें जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वह CMV है, ककम्बर मोजेक वायरस। और ये जो ककम्बर मोजेक वायरस होता है वह लाइनर पॉजिटिव सेंस और सिंगल स्टैंडर्ड RNA का बना होता है, और इसमें यह जो CMV होता है या इसका जो पार्टिकल रहते हैं वह लगभग 28 to 30 नैनोमीटर इन डायमीटर के होते हैं, और प्रत्येक RNA मालिक्यूल जो रहते हैं वह एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद अगर इसके हम ट्रांसमिशन की बात करें, यानी ट्रांसमिशन का मतलब कि ये वायरस है और वायरस को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसमिट होने के लिए किसी एक वेक्टर की ज़रूरत होगी। तो अगर इसके हम वेक्टर की बात करें तो दिस CMV इज ट्रांसमिटेड बाई मोर देन 60 स्पीसीज ऑफ एफिड, यानी कि एफिड्स एक प्रकार के इंसेक्ट होते हैं जो कि सैप सेकिंग इंसेक्ट होते हैं, यानी कि ये जो प्लांट्स के ऊपर बैठेंगे और उसका सेल सैप जो रहेगा उसको सक करेंगे, और सक करने के बाद एक प्लांट से सक करके दूसरे प्लांट्स पर जाएंगे और वहाँ पर भी इसको सक करेंगे, तो और वहाँ पर ये जो वायरस है वो इन्फेक्टेड किसी प्लांट पर बैठेंगे, और जब इन्फेक्टेड प्लांट के सेल सैप को ये सक करेंगे और सक करने के बाद जब किसी हेल्दी प्लांट्स के ऊपर बैठेंगे तो वहाँ पर एक इस वायरस को दूसरी जगह पर वे जाकर उसे ट्रांसमिट कर देंगे, और इसकी वजह से हेल्दी प्लांट्स में भी इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये जो एफिड्स होते हैं, एफिड्स एक प्रकार के डिजीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिशन का काम करते हैं, वेक्टर का काम करते हैं, और डिजीज को एक जगह से दूसरी जगह पर फैलाते हैं। इसके अलावा डोडर वगैरह जो होते हैं ये भी एक प्रकार का इंसेक्ट होता है, वह भी यही काम करता है। तो ये वेक्टर्स जो होते हैं वे डिजीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करते हैं। द एफिड ट्रांसमिट द वायरस इज नॉन परसेंटेड मैनर, यानी कि एफिड जो होता है वह इस वायरस को नॉन परसेंट मैनर के थ्रू से ट्रांसमिट करता है। इसके बाद इसमें है डिजीज साइकिल। तो अगर इसके हम डिजीज साइकिल की बात करें तो ये जो डिजीज साइकिल होती है वह 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला इसमें होता है पेरिनेशन, दूसरा प्राइमरी इन्फेक्शन, और तीसरा जो होता है वह सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है।
तो अगर हम पेरिनेशन की बात करें, दी वायरस कैन ओवर विंटर इन पेरेनियल वीड्स, यानी कि ठंडक के में या फिर जाड़े में या जो वायरस होता है अलॉन्ग द रोड साइड जो वीड्स वगैरह रहती है, जो ग्रासेज रहती है, वहाँ पर यह पड़ा रहता है। और जब इसमें प्राइमरी इन्फेक्शन होना रहता है तो ये कैसे होता है, व्हेन द स्प्रिंग द वायरस ग्रो एंड विथ प्लांट एंड इमर्ज, यानी कि जब स्प्रिंग का समय आता है, जब स्प्रिंग का समय आता है तो यह वायरस थोड़ा सा ग्रो करता है और जो प्लांट्स जो इन्फेक्टेड प्लांट रहते हैं उसके लीफ में यह पड़ा रहता है। जब इसमें एफिड्स आती है, एफिड्स हमने आपको बताया कि यह एक वेक्टर की तरह वर्क करती है और एक प्रकार की यह सैप सकिंग इंसेक्ट होता है। तो यह जब आता है इन्फेक्टेड प्लांट में, इसके सेल सैप को सक करता है और सेल सैप को सक करने के बाद जब किसी हेल्दी प्लांट्स के पास जाता है, वहाँ पर बैठकर वह सेल सैप को उसको सक करता है, तो वहाँ से इस डिजीज़ का जो वायरस जो रहता है वह हेल्दी इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट्स में ट्रांसमिट हो जाता है और ट्रांसमिट होने की वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। इसके बाद इसमें होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन कैसे होता है, ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, यानी कि जब प्लांट्स का ग्रोइंग सीजन होता है तो यह जो वहाँ पर कुछ जैसे ह्यूमन हो गए और कुछ वर्कर जो रहते हैं खेत में, तो वह किसी इन्फेक्टेड प्लांट्स को टच करते हैं, बाद में फिर जाकर किसी हेल्दी प्लांट को टच कर देते हैं, तो वहाँ से भी वायरस का इन्फेक्शन, वहाँ ट्रांसमिशन जो रहता है वह हो जाता है, क्योंकि वायरस है जब तक वह होस्ट के अंदर नहीं जाएगा तब तक वह लिविंग नहीं होगा और बाहर ऐसे वातावरण में जो वह नॉन लिविंग के रूप में पड़ा रहेगा। तो जैसे ही यह किसी इन्फेक्टेड प्लांट में पड़ा रहता है और जब कोई ह्यूमन उसे या फिर कोई वर्किंग या फिर जो वर्कर होते हैं खेत में काम करते हैं, वही लोग अगर जाकर उसे टच करते हैं इन्फेक्टेड प्लांट को और उसके बाद में जाकर किसी हेल्दी प्लांट को टच करते हैं या फिर, तो वहाँ पर उसका इन्फेक्शन ऐसे हो जाता है। इसके बाद इसकी हम अगर डिजीज कंट्रोल की बात करें, यानी कि अगर यह डिजीज किसी प्लांट में हो गया, फिर अगर इस डिजीज का इन्फेक्शन हो चुका है तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए कुछ मेथड यहाँ पर हैं। इसका जो परफेक्ट कंट्रोल है वो वायरस का जो इसका परफेक्ट कंट्रोल है वो पूरी तरीके से अभी ज्ञात नहीं है, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है और वायरल डिजीज़ जब एक बहुत तेज़ी से फैलती है, लाइक ये कोविड में आप देखते हैं इसमें जो ट्रांसमिशन है वायरस का बहुत तेज़ी से होता है, तो ये वायरल जो डिजीज़ होती हैं बहुत तेज़ी से फैलती हैं, पूरे बहुत ही कम समय वर्ल्ड वाइड या इनका इन्फेक्शन हो जाता है। इसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका ये, अगर इसको हम वेक्टर को रोक दें, यानी कि इसका ट्रांसमिशन को अगर हम रोक दें तो इससे हम इसमें कुछ इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर इसमें कुछ पॉइंट्स की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक रेजिस्टेंट, यानी कि हमें जेनेटिक रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का यूज़ करना चाहिए। ककम्बर की जो वैरायटीज़ है उसको हम जेनेटिक रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा हमें इरेडिकेशन करना चाहिए, जो इन्फेक्टेड प्लांट रहते हैं उसको पहचानना चाहिए, उसको फील्ड से उखाड़ कर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए और जो पेरेनियल वीड्स वगैरह हैं उसको समाप्त करना चाहिए। लेकिन आप कितने वीड्स को उखाड़ोगे, कुछ रोड के साइड ये जो वीड्स हैं वो पड़ी रहेंगी तो वहाँ पर ये वायरस जाकर वहाँ पर पड़ा रहेगा और फिर जब एफिड्स आएगी तो इन्फेक्टेड प्लांट पर बैठेगी और उसके बाद फिर उसके सब सेल सैप को सक करेगी और फिर जाकर हेल्दी प्लांट पर बैठकर उसके सेल सैप को सक करेगी, तो वहाँ से इसका इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा हमें क्या, स्प्रे ऑफ मिनरल ऑयल, हमें कुछ मिनरल ऑयल का स्प्रेइंग करना चाहिए जिसकी वजह से जो एफिड्स हैं वो प्लांट पर ना बैठें। और इसके अलावा हमें कुछ है, क्योंकि एफिड्स एक प्रकार की इंसेक्ट है तो हमें इंसेक्टिसाइड का यूज करना चाहिए और यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड टू कंट्रोल एफिड पॉपुलेशन, यानी कि एफिड्स के पॉपुलेशन को रोकने के लिए हमें इंसेक्टिसाइड का यूज करना चाहिए, जैसे थायडॉन और मेटासिस्टॉक्स टू सस्प्रेस इंसेक्ट वेक्टर्स, यानी कि इन सब जो ये सब दवाएं हैं इसका यूज करके हम एज ए इंसेक्टिसाइड इन सब का यूज करके हम इस एफिड से छुटकारा में, जब एफिड्स नहीं आएगी तो इसका ट्रांसमिशन नहीं होगा और इसकी वजह से जो हमारी क्रॉप है वह बच जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हमने ककम्बर मोजेक डिजीज़ के बारे में आपको डिटेल से बताया। तो अगर आपको यह वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।